संभाल लिया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नरेंद्र मोदी के सबसे खास लोगों में से एक ने। मोदी और डोभाल की जोड़ी ऐसी है जिससे पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी कांपता है। अजीत डोभाल ने आज ऐसा पाकिस्तान को ललकारा है कि मुनीर के साथ हाफिज सईद, मसूद अजहर के भी होश उड़ गए होंगे। अजीत डोभाल ने ऐसा खुलासा कर दिया जो असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बनकर अय्याशी कर रहा है, उस असीम मुनीर को खुद पाकिस्तान ही निपटा देगा। इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर भी आ गई। असीम मुनीर तो खुद अय्याशी कर रहा है, लेकिन मुनीर की यह अय्याशी भिखमंगे पाकिस्तान को पूरी तरह से डुबोकर ही मानेगी। पाकिस्तान का क्या होने वाला है ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान ने कल ही अजीत डोभाल का नाम लिया और आज सबके सामने आकर अजीत डोभाल ने असीम मुनीर और आतंकी पाकिस्तान की कैसे जबरदस्त धुलाई की। अजीत डोभाल वो हैं जिनके नाम से पाकिस्तान कांपता है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने पिछले 11 साल में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा कर रख दिए। पाकिस्तान तो आए दिन डोभाल का नाम लेता रहता है कि डोभाल ने पाकिस्तान की दुर्दशा करके रख दी। पाकिस्तान में चींटी भी मरती है तो पाकिस्तान डोभाल डोभाल चिल्लाने लगता है। डोभाल का खौफ पाकिस्तान में आज से नहीं, डोभाल वो हैं जो पाकिस्तान में 7 साल तक जासूस बनकर रहे और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। अब तो अजीत डोभाल पाकिस्तान को खुला ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कब फिर कहां से मार पड़ जाए। इसलिए बात बात में पाकिस्तान अजीत डोभाल का नाम ले आता है। कल भी पाकिस्तान में अजीत डोभाल का नाम गूंजा था। आप सोचिए अजीत डोभाल के नाम भर से पाकिस्तान की कैसे हालत खराब होती है कि वहां बैठ के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अजीत डोभाल की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है, वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। कौन विश्वास करेगा? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार और मुनीर सेना की नाक में दम कर रखा है। बीएलए लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान में सेना के लिए काल बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बीएलए से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मंगलवार से बीएलए ने बड़े हमले शुरू कर दिए। बीएलए ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बाम नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक बलूचिस्तान में 17 सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन बाम में अभी तक पाकिस्तान की सेना और फ्रंटियर कोर को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना बीएलए से हर मोर्चे में फेल साबित हो रही है। ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान बीएलए के हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है और अजीत डोभाल का नाम ले रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पाल रहा है। मुनीर की आर्मी खुलेआम आतंकियों के जनाजे में दिखाई दी थी। मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता, ये सब जानते हैं। वहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ हो जाए तो भारत पर आरोप लगाओ। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने अजीत डोभाल का नाम लेकर गलती कर दी। कल पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया और आज अजीत डोभाल ने मुनीर, हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना सबको धो डाला। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been thrown. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out, where is this thing? Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. यानी अजीत डोभाल खुलकर बता रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान को नानी याद आ गई। लेकिन भारत को कहां ठोका, इसका कोई सबूत तो दिखाओ, एक फोटो तो दिखाओ कि भारत का एयरबेस फोड़ दिया, ब्रह्मोस गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबूत तो दिखाओ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खूब झूठ फैलाया था। विदेशी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ माहौल बनाया था और इसी के सहारे असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन अजीत डोभाल ने आज सबको एक्सपोज कर दिया कि एक शीशा भी भारत का नहीं टूटा। उल्टे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा धोया कि कोई भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाकर भारत पाकिस्तान को मारकर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार अजीत डोभाल खुद कुछ बोल रहे थे लोगों के सामने। सुनिए उन्होंने क्या बताया जो बहुत लोगों के एजेंडे को ध्वस्त कर देगा। We are really proud of it, not for
necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. अजीत डोभाल जो इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे ऑपरेशन सिंदूर की, वो खुद खड़े होकर बता रहे हैं कि जो भारत ने चाहा, जैसे भारत ने चाहा वैसे पाकिस्तान के साथ ठोका उसको और किया। अजीत डोभाल ने जो जो बातें बताई, अगर उसकी सच्चाई पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच जाए तो फिर वो फर्जी फील्ड मार्शल बने घूम रहे असीम मुनीर को दौड़ा देगी, क्योंकि असीम मुनीर इसी झूठ के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान में चौड़ा घूम रहा है कि भाई हमने तो भारत में ये कर दिया वो कर दिया। इसी झूठ के सहारे असीम मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो गया। ताकतवर बनकर असीम मुनीर जमकर अय्याशी कर रहा है। हमने आपको बताया ही था कि असीम मुनीर आजकल ऐसे तेवर में है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसके सामने फेल है। लेकिन आप यह देखिए कि इधर मुनीर की अय्याशी चल रही है, उधर पाकिस्तान की जनता कंगाली से जूझ रही है, कंगाल से और कंगाल होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अब भूखों मरने की नौबत आ गई। वर्ल्ड बैंक ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लोग और ज्यादा गरीब हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग अब भी गरीब हैं। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। हर दिन 250 रुपए से कम की आय वाले लोगों की संख्या 4.9 से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी पाकिस्तान में आप सोचिए भिखारियों की संख्या क्या है भाई, 16.5% लोग वहां ऐसे हैं जो दिन का 250 रुपया नहीं कमा पाते। पाकिस्तान में गरीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में पाकिस्तान से अच्छे तो पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर बड़े सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में गरीबी का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये तो हाल है बॉस कि खाने को दाने नहीं, और ये पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकाने निकलता है, ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ यार, कायदे से उनको जिंदगी तो दो। देखिए कैसे भिखारियों जैसे रहते हैं ये लोग, और देख के दुख होता है कि इतना लड़ भिड़ के अलग देश बनाए, मार काट मचाए, और उसके बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और ये मुनीर ये बड़े बंगले में रहता है भाई, बड़े बंगले में रहता है, घूमता है, मजे करता है, वहां की फौज के लोग मजे करते हैं। मुनीर के अय्याशी और पाकिस्तान की भूखमरी कंगाली के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को और झटका लगेगा। जिस वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा था कि सिंधु जल समझौता भाई भारत ने स्थगित कर दिया, इसको कुछ करवाओ यार, पानी वानी दिलवाओ, उस वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए ऐसा काम करवाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान भर भर आंसू रोएगा। भाई सिंधु जल समझौता तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से 3,119 करोड़ का फंड ले रही है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह रकम जम्मू कश्मीर में क्वार बांध प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। चिनाब नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन 2027 है, जिसके बाद घाटी में बिजली उपलब्धता और बढ़ेगी, औद्योगिक विकास हो पाएगा। कश्मीर में पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में आता है भाई कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां रह गया। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और गुर्बत में से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अय्याशी खत्म नहीं हो रही। हमने आपको बताया था कि मुनीर 20 से 23 जुलाई तक श्रीलंका की राजनयिक यात्रा करने वाला है, और वो राजसी ठाठवाड़ से श्रीलंका जा रहा है, और वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सोचिए उस देश का आर्मी चीफ ये कर रहा है, करना तो राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन वो खुद इनडायरेक्टली राष्ट्रपति बन ही गया, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि अगर वो न